ठीक है, हमें एक आव्यूह दिया हुआ था ए बराबर, और पॉइंट्स थे 0 x 2 y, y माइनस के y, और z माइनस के z और प्लस के z। ठीक है, ये वेक्टर दिया हुआ था। और एक किस समीकरण को संतुष्ट करता है? a डैश a बराबर आई, ये इसको संतुष्ट करता है। तो बस ये मान इसमें रख देंगे हम। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 x 2 y, y माइनस वाई, जेड माइनस जेड जेड। हाँ ठीक है, अब देखो संतुष्ट करता है, तो एक तो a डैश आएगा यहां पर पहले, ठीक है, फिर a आएगा, और फिर राइट में i भी आएगा बराबर i। तो देखो पहले a, देखो a तो हमें दिया हुआ है ना, तो यहां तो सेम क्या लिख देंगे हम, इसी को कॉपी मार देंगे, 0 2 y और z। ठीक है, ये x y माइनस जेड, और ये x माइनस वाई और z। ये ध्यान से एक बार आप भी देख लेना, कहीं लिखने में तो गलती नहीं किया है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। 0 2 y z, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, परफेक्ट। और देखो डैश, ये क्या होता है? ट्रांसपोज बताया था ना मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वहां पे था ये, इस तरह का सेम क्वेश्चन था उसमें, आप देखना वीडियो में। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो के कॉलम, कॉलम के रो बना देते हैं। जो इसमें हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था, इसमें वर्टिकली लिख देंगे हम। इस पहली रो का यहाँ पर पहला कॉलम बना देंगे, ये इसका ट्रांसपोज यहाँ लिख रहे हैं, डैश का मतलब यही होता है। तो इसकी पहली रो को यहाँ पर पहले कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना देंगे, एक्स वाई माइनस जेड, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों 3 बाई 3 के हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये यूनिट मैट्रिक्स होती है, एकक मैट्रिक्स होती है, जिसके मेन डायगोनल पे 1 आते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा रखा उस वीडियो में, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो तरीका यही होता है, आप पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है, और फिर उस एलिमेंट को आप लिखते हैं। देखो पहले दोनों का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो ये जो पहला एलिमेंट आएगा वो इस पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, इसमें भी पहले का पहले मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 0 क्या, 0। मैं एक पूरा लिख के दिखाता हूं, प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी ही रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट आएगा। तो देखो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। अब सेकेंड रो को पकड़ लेंगे आप फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 प्लस कितना बोलो, वाई स्क्वायर। ठीक है ना, आप भी क्रॉस चेक करते चलना। हाँ सॉरी, ये वाई स्क्वायर नहीं है, देखो इसका मल्टीप्लाई 0 हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये बनेगा 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, 4 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फिर थर्ड वाले के साथ, तो सिंपली आ रहा है 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। सही है। फिर थर्ड रो को लो उसके साथ, तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। इसके साथ 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो बनेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। आप क्रॉस चेक कर लो एक बार, शायद सब सही लिखा हुआ है। और ये राइट हैंड साइड चल ही रहा है। अब बस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर देंगे आप, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा होगा, विजिबल होगा शायद। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे बस। तो यहां पे क्या बच रहा है एक्चुअली, 2 एक्स स्क्वायर, और ये शायद 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, यहाँ पर 6 के वाई स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, और ये 3 के जेड स्क्वायर। ठीक है, और राइट में ये 1 0 0 0 1 0 0 0
1। अब बस हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके संगत एलिमेंट भी बराबर होते हैं। यानी यहां पर जो लिखा हुआ है वो इसके बराबर होगा, जो यहां पे लिखा हुआ है वो इसके बराबर। देखो जीरो तो सब जीरो के बराबर चल ही रहा है, जीरो तो जीरो के बराबर चल ही रहा है, तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। तो बस दोनों तरफ की तुलना करने पर, तो 2x² की जगह यहां पर क्या है 1, दैट मीन्स x² बराबर 1/2, और x की रीडिंग आ जाएगी आपके पास 1/√2। और इंडस्ट्रीड प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, जब भी किसी नंबर का वर्गमूल करते हैं तो प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। आप पॉजिटिव मान लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है ना। फिर 6y² के प्लेस पर क्या है 1, तो यहां से y² इक्वल टू 1/6, दैट मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, ये सेकेंड आंसर। और ऐसे 3z² के प्लेस पर 1, तो z² के प्लेस पर 1/3, दैट मीन्स z हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, मैं चाय लेता हूं अपने, जल्दी से कॉपी कीजिए आप। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ था पहले उसका हमने ट्रांसपोज किया,